हेलो एवरीवन। आज मेरा ये वीडियो उस बच्ची के लिए श्रद्धांजलि है जिसके साथ 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुए हैं। और सच में आज बहुत भारी मन से हम कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए हमारे देश में स्पेशली। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये एक ही बच्ची नहीं है, बहुत बच्चियों के साथ ऐसे कर्म हुए हैं। और ये तो शहर की बात छोड़िए, गांव में तो बहुत बुरा हाल है। जो बेचारी शर्म से माँ बाप बोल भी नहीं सकते, आए दिन ये सब हो रहे हैं। तो क्यों हमारा देश इस तरफ जा रहा है? क्यों नहीं उन लोगों को ये समझ आती अच्छे बुरे की? कम से कम इतना सोचना चाहिए। कन्या हमारे देश में 9 साल 7 साल की बच्चियों को कन्या समझ के पूजा जाता है, दुर्गा का रूप समझते हैं। लेकिन ये दुष्कर्म करते हुए क्या उनको बिल्कुल भी उनका दिल दहलता नहीं है? हम तो राक्षस प्रवृत्ति कहेंगे इसे। राक्षस प्रवृत्ति है। और ये देश जा किधर रहा है? एक टाइम था जब हमारे देश को कहा जाता था सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड की कोई बर्ड बनी हुई है, नहीं, सोने जैसा दिल हुआ करता था लोगों को। और इंडियंस को बहुत लाइक किया जाता था क्योंकि हम लोग सब लोग संस्कारी थे। अब संस्कार कहाँ गए? इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि बच्चों के अंदर संस्कार डालें, पैसा ना दिखाओ बच्चों को। पैसे की परत से वो अंधे हो जाते हैं और दुष्कर्म करते हैं, कोई भी हो। इसलिए जो बच्चे यहाँ से बाहर चले जाते हैं वो आना नहीं चाहते कि हम सेफ नहीं हैं। सोचिए, हम कहते हैं हम तो कुछ नहीं कह सकते, बस एक श्रद्धांजलि। इसलिए हम उन पेरेंट्स का दुख समझ रहे हैं, कितने परेशान होंगे। जातिवाद कहाँ से आ गया? ऊंच नीच कहाँ से आ गया बच्चे के साथ? सोल तो एक सी होती है, लेकिन ये हमारी छोटी सोच है। दलित है, ब्राह्मण है, नहीं, सब एक हैं। अगर समझो तो सब एक हैं। और यही प्रेयर करूँगी, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर से यही प्रेयर करूँगी कि सबसे पहले उनके पेरेंट्स को इतनी इस दुख को सहने की शक्ति दें। और दूसरा, जिसने भी ये दुष्कर्म किया है उसे सजा दें। ईश्वर ही देगा, ये नहीं कि अगले जन्म में भोगेगा, इसी जन्म में भोगेगा, तभी उसको पता चलेगा अच्छा बुरा क्या है। क्योंकि कानूनी लड़ाई तो इतनी लंबी चलती है कि जिस बच्चे के साथ या जिसके साथ भी ये केस होता है तब तक वो धरती से ऊपर जा चुका होता है। लड़ते रहो कानून, क्या करना है उस कानून का जब बच्चा चला गया। और हम समझ सकते हैं उसके पेरेंट्स किस दर्द से गुजर रहे हैं। भगवान से प्रेयर करती हूँ कि उनको ये दर्द सहने की शक्ति दें। 10 लाख 20 लाख उनका घाव कम नहीं कर सकते। ये 10-20 लाख उन बच्ची की सामने कुछ नहीं है। माँ बाप के लिए कुछ मायने नहीं रखते 10 और 20 लाख। उनको उनका बच्चे का दर्द जिंदगी भर सताएगा। और भगवान करे उस बच्ची के आत्मा को शांति मिले, पीसफुल सोल रहे वो। बताओ, एक तरफ दुष्कर्म के ऊपर से जला भी दिया। जलाने, अब ये नया ट्रेंड आ गया कि कोई भी क्लू ना छोड़ा जाए, तो ये गलत है। इस हिंदुस्तान जा किधर रहा है? इसके साथ ही इतना ही कहूँगी कि बार बार यही कह रही हूँ, उनके पेरेंट्स को भगवान शक्ति दे। और आप सबसे एक ही बात करती हूँ कि बैलेंस ऑफ माइंड अपने बच्चों का रखिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, जिससे बैलेंस ऑफ माइंड, ये डिसबैलेंस ऑफ माइंड जिसका होता है वही ऐसे, जिसको भले बुरे का ज्ञान नहीं है वही ऐसा कर सकता है, और आम इंसान ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही उसी के लिए श्रद्धांजलि है। जहाँ भी वो बच्चा रहे शांतिपूर्वक रहे और उसके मम्मी पापा को इस दुख से उभरने की भगवान शक्ति दे। बहुत दुखी मन से आज ये वीडियो बनाया है।
किसी का दर्द महसूस नहीं होता तो वो इंसान नहीं, राक्षस हो जाते हैं। आप सबसे अगेन विनती करती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा बैलेंस ऑफ माइंड रखें और अपने बच्चों को भी संस्कार दें, वही काम आएंगे। इसके साथ आज इतना ही कहूँगी। थैंक यू।